नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और जानदार होंगे। आप पढ़ाई कर रहे होंगे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के जो आगामी भर्ती परीक्षाएं, उसी आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हमने ये टॉपिक शुरू किया है साइंस का। क्योंकि साइंस के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन साइंस का पोर्शन एक रहता है जिससे कि अगर आप साइंस के प्रश्न सही नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं कंपटीशन में। तो आपको आगे रहना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो साइंस के क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे, टॉपिक तैयार करने होंगे। इसी क्रम में हमने ये पूरा टॉपिक शुरू से शुरू किया है। दूसरी क्लास है आज की, प्लेलिस्ट भी आपको साइंस की मिल जाएगी बिल्कुल निःशुल्क। पढ़ने के लिए हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए, ठीक है। बाकी का आपको मैथ की क्लासेस भी, हिंदी की क्लासेस भी, समीक्षा अधिकारी की हिंदी क्लास और एनटीपीसी रेलवे की क्लास, सभी क्लासें हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक, दोस्तों तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी ना भूलें, और अपने सुझाव भी हमें देते रहें, जिससे कि आपके सुझावों से ही हम बेहतर कर पाएंगे। आप जो सुझाव हमें दोगे, आप उन सुझावों के माध्यम से ही हम बहुत सारी कमियों को दूर करेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे आप लोगों के बीच में। तो हमारी साइंस की दूसरी क्लास है, और साइंस की दूसरी क्लास में आज हम पढ़ने चलेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो ये प्रश्न बहुत आते हैं मेरे भाई, वनस्पति विज्ञान की शाखा बहुत आती है, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन तीनों के लिए ये बहुत काम करेगा ये वाली क्लास आपकी, है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर इनमें करवा दिया है हमने बनाते समय, तो आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, आवाज आपके पास प्रॉपर आएगी, वॉइस, तो दिक्कत ना लें। शाखाएं और ये अध्ययन है, ये अध्ययन पूछे जाते हैं कई बार, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी से इंटर करते हैं, 12th करते हैं या बीएससी करते हैं, तो कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी उन्होंने? बायोलॉजी। बायोलॉजी में काय का अध्ययन किया उन्होंने? जीवों का अध्ययन किया। या जियोलॉजी से बीएससी किया तो जंतुओं के बारे में। तो यही शाखाएं होती है, यही सब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे एग्रोस्टोलॉजी है, एग्रोस्टोलॉजी ये पहला शब्द है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन एवं उत्पादन किया जाता है, घास का अध्ययन एवं उत्पादन, है ना भाई। हमारे यहाँ विश्व में या भारत में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं, कोई ऐसी शाखा नहीं जिसका अध्ययन ना किया जाए। अध्ययन सारी चीजों के होते हैं, रिसर्च भी सारी चीजों पर होते हैं। जैसे घास का अनुसंधान भी है हमारे यहाँ भारत में घास का अनुसंधान है, और संभवतः यदि मैं सही हूं तो उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान है भारत सरकार का, वो घास का रिसर्च सेंटर है, जिसे खरपतवार या घास फूस का रिसर्च सेंटर कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, झांसी जिले में स्थित है। झांसी और ललितपुर आपने पढ़े होंगे, आपस में सीमा बनाते हैं, वेतवा नदी बहती है वहां पर। राजघाट बांध बहुत प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई वहां से 1857 की क्रांति में लड़ी थी, जिनके पति का नाम गंगाधर राव थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई वैसे वैश्विक तौर पर वाराणसी की निवासी थी, वहीं उनका जन्म हुआ था। तो घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी को कहा जाता है, घास का अनुसंधान उधर झांसी में स्थित है, ठीक है। अगला इस तरीके के आपको पढ़ने जो आते एग्जाम में। अगला है एल्गोलॉजी। अगला क्या बेटा? एल्गोलॉजी है अगला। एल्गोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। शैवालों का अध्ययन करने के लिए जो शाखा है, जो ब्रांच है इसकी, वो कौन सी, क्या नाम है? एल्गोलॉजी, ठीक है। तीसरा है आपका एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी से पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का या फूलों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चौथे नंबर पे हम बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी से समझ रहे होंगे आप, बैक्टीरिया से बना हुआ नाम है, बैक्टीरिया से बना हुआ नाम है, यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी से, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणुओं का, बैक्टीरियोलॉजी से। अगला है साइटोलॉजी। बेटा सभी प्रश्न पूछे गए, क्या नाम है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से हम अध्ययन करते हैं कोशिकाओं का। किसका अध्ययन करते हैं? सेल्स का स्टडी करते हैं, सेल्स यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी की बात करते हैं तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से वृक्ष की आयु के बारे में पता किया जाता है। इसके यहाँ पे आंसर में छपे नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन वृक्ष की आयु के बारे में अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपके सामने छपी गया जी, इंग्लिश में आ गया जी, हिंदी में आ गया, है ना। वृक्ष की आयु के बारे में ये लिखा भी है, वृक्षों की आयु के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। अगली शाखा क्या है विज्ञान की? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, युग्मक, निषेचन और भ्रूण, है ना। जब
किसी भी जीव का जन्म होता है या किसी भी बच्चे का या किसी भी प्राणी का, तो भ्रूण की स्थिति वो होती है जो अंडाशय में होता है ना, उस समय जो अध्ययन होता है उसका, उसके बारे में जो पढ़ाई होती है, उससे संबंधित जो शाखा है साइंस की, उसे एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। एथनोबॉटनी संबंधित है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। जो आदिवासी लोग हैं हमारे, जो पेड़ों का अध्ययन करते हैं, उपयोग करते, माफ कीजिए, उसे एथनोबॉटनी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर तो कई बार एग्जाम में आया, इस बार भी पुलिस के एग्जाम में आया था जी हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियों एवं उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन करना, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ना। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट भी होती है, बच्चे इसकी पढ़ाई भी करते हैं। तो फलों के बारे में पढ़ते हैं बच्चे, सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी कई बार एग्जाम में आया, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, टिश्यू का संवर्धन, टिश्यूज के बारे में पढ़ना, ऊतकों के बारे में पढ़ना, है ना, टिश्यू कल्चर का संबंध है। सिल्वीकल्चर कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वन के वृक्षों के उत्पादों का संवर्धन अध्ययन करना, वनों के अंदर जो वृक्ष पादप रहते हैं उनका अध्ययन करना। थोड़े से कलर में है, अगली बार से आपको कलर में नहीं मिलेंगे, साफ दिखेंगे एकदम, जो टॉपिक होगा क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। इस बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है बेटा? फलों के अध्ययन से संबंधित है। स्पर्मोलॉजी ये किससे संबंधित है? बीजों का अध्ययन किया जाता है, जो बीज होते हैं फसलों के। एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है, फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी से, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है भाई साहब? सजावटी पुष्पों का संवर्धन, सजावटी पुष्प जो घरों में सजाने के लिए लाए जाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं अपने घरों के अंदर सजावट के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का संबंध वनों के अध्ययन से है ना, फॉरेस्ट मतलब वनों के अध्ययन से संबंधित है बेटा। जीरोंटोलॉजी ये आयु के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित है। जीरोंटोलॉजी आयु का तो अध्ययन होता ही है, लेकिन जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है हिस्टोलॉजी। लाइकेनोलॉजी किससे संबंधित है बेटा? लाइकेन के अध्ययन से है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये सभी टॉपिक आएंगे एक एक करके, पहले इनके अध्ययन हम पढ़ रहे हैं बेसिक रूप से। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी बोले तो कवक का अध्ययन। पेलियोबॉटनी से संबंधित है भाई साहब पादप जीवाश्म का अध्ययन, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मृदा संबंधी, मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी बोलते हैं, इसे पेडोलॉजी लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन से, मृदा के अध्ययन से। और अगला है आपका पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का संबंध है आपका परजीवियों से, परजीवियों का अध्ययन करना। पैरासिटोलॉजी मतलब परजीवियों का अध्ययन करना, ठीक है। उस तरफ आपको नहीं दिख रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा, आराम से नोट्स बना लीजिएगा एक एक करके, बार बार देख लेना। 5-7 मिनट की क्लास है, ज्यादा की क्लास नहीं, सिर्फ आपको बार बार याद करने हैं। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बेसिक चीजें ये साइंस में अंदर पढ़ने से पहले आपको शाखाएं पता होनी चाहिए विज्ञान की, जिन चीजों का आप अध्ययन करेंगे। शैवाल के बारे में पढ़ेंगे तो भाई शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। कवक के बारे में पढ़ेंगे तो भाई कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो भाई कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वही अध्ययन हम पढ़ रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। फर्मोलॉजी, फर्मोलॉजी का अध्ययन औषधीय पादपों के अध्ययन से संबंधित है, फर्मोलॉजी, ठीक है। फर्मोलॉजी किससे है? आपका औषधीय पादपों के अध्ययन से संबंधित है फर्मोलॉजी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये बस छोटी सी क्लास थी, 2 पेजों में ये क्लास है, सिर्फ 2 स्लाइडों में ये क्लास हमने आपको बता दी है। और इसी तरीके से आगे टॉपिक इनमें से जो मैंने इतने पढ़ाए हैं, ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया के बारे में हम बात करने चलेंगे, पुष्पों के बारे में बात करेंगे, जीवाणुओं का एक टॉपिक स्पेशली आपको पढ़ाएंगे, फल सब्जियों के बारे में, वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो साइंस में सभी टॉपिक आएंगे एक एक करके, जितनी शाखा हमने यहां पर अध्ययन की है। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको निःशुल्क मिलेगी, निःशुल्क डेली आपको ये टॉपिक देखने को पढ़ने को मिलेगा। नोट्स बनाते चले। जिन्होंने भी रेलवे ग्रुप डी की और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें साइंस के क्वेश्चंस अच्छे खासे संख्या में पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से आप पढ़ते रहिए, साइंस की क्लासों को देखते रहिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। जो भी हम क्लास पढ़ाने चल रहे हैं अभी आगे, तो अभी तो कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग अभी आगे देखिएगा, जो आगे क्लास लेकर के आएंगे हम, बायोलॉजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों साइंस की पोर्शंस की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसको आप नोट कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैं आपके सामने से हट भी जाता हूं। ये दोनों पेज हैं, एक ये वाला है, इसका भी ले लेना, और इसके वाले के अलावा एक दूसरा वाला है, ठीक है। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
लगातार शेयर करते रहिए क्लास को, चैनल को शेयर करते रहिए। आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताते रहिए। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।